काम्या लिमिटेड ने इशू किए 30,000 8% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट 10% प्रीमियम, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिबेंचर। इशू प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से लिया जा रहा है, ₹40 लिए जाएंगे ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ही लिया जाएगा ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट पे ₹30 डिवेंचर के होंगे और ₹10 जो हैं वो प्रीमियम के होंगे। अब जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। बैलेंस आएगा ₹30, 100 में से 40 एप्लीकेशन के और 30 अलॉटमेंट के कम करिएगा। अलॉटमेंट के 40 में से 10 जो है वो प्रीमियम के हैं, दैट्स वाई डिवेंचर का इसमें 30 ही है। तो 100 में से 40 एप्लीकेशन के और 30 अलॉटमेंट के कम करेंगे तो अपना बचेगा 30, वो होगा लिया जाएगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? कंपनी को एप्लीकेशन मनी के तौर पे ₹10,80,000 रिसीव हुआ है। अब कितनी एप्लीकेशन आई है ये जानना है स्टूडेंट्स आपको, तो 10,80,000 को आप डिवाइड कर दीजिए ₹40 से, तो ये आएगा नॉट रुपीज़ नंबर्स 27,000। यानी कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 27,000। एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी आर 27,000। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो जो आगे की एंट्री बनाई जाएगी अलॉटमेंट की और कॉल की वो भी 27,000 डिवेंचर से ही बनाई जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर ये बताया गया कि कंपनी ने अलॉटमेंट करा और अलॉटमेंट का पैसा भी कंपनी को मिल गया है, और यहाँ बताया गया है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो अभी तक करी नहीं गई है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्रीज ही बनानी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपसे कहा गया है बताइए वो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट्स बना लेते हैं उन एंट्रीज को। सबसे पहली एंट्री बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। जो अमाउंट आया था स्टूडेंट्स 10,80,000, 27,000 इंटू 40 करेंगे तो आपका 10,80,000 ही आएगा। ये आपको बता रखा था कि कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जिससे आपने ये जाना कि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। इससे आप जान पाए कि कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब रह गया, क्योंकि कंपनी ने इशू तो किए थे 30,000 डिबेंचर्स, बट एप्लीकेशन आई केवल ओनली फॉर 27,000 डिबेंचर्स। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री है, तो यहाँ लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 27,000 डिबेंचर्स। फिर उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री बना रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सेम है स्टूडेंट्स 10,80,000। जब लोगों को डिबेंचर्स अलॉट किए जाते हैं तो ये एंट्री बनाई जाती है और उसी दिन अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया जाता है। तो 27,000 डिबेंचर से ही अलॉटमेंट की एंट्री बनाई जाएगी। तो 27,000 इंटू 40 10,80,000 यहाँ लिखेंगे आप डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। डिबेंचर अकाउंट में आप 27,000 इंटू 30 लिखेंगे, तो इसमें डिबेंचर से रिलेटेड अमाउंट जो है वो ₹30 है और ₹10 जो है वो प्रीमियम का है। तो 27,000 इंटू 10 होता है 2,70,000, 27,000 इंटू 30 होता है 8,10,000। फाइनली हम जो एंट्री बनाएंगे वो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की होगी, तो ये एंट्री बनेगी विद ₹10,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कुल मिला के टोटल 4 एंट्रीज बनाई जाएंगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की। प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे लिया जा रहा है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम अलॉटमेंट की एंट्री में आया। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में पहले पैसा डिवेंचर अलॉटमेंट का जो है मांगा जाता है, ठीक है, इसलिए पैसा पहले डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किया गया, देन उसको रिसीव किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स?